हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अब बस कुछ देर में हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सारे लोग पीछे रह गए थे। बस यहाँ पे रुकने का दो कारण था। एक तो हम जो ग्रुप में आए थे तो बहुत लोग पीछे रह गए थे क्योंकि भीड़ इतनी थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत भीड़ थी। तो कुछ लोग बहुत पीछे रह गए थे। और दूसरा वजह ये था कि जो मैंने अपने लड़के के लिए ट्रॉली किया था ना, वो यहीं पे रुकता है। तो वही यहीं पे उसने बोला था ट्रॉली वाले ने, जो आप यहीं पे रुक जाओ और अब आगे आप निकल जाओ, क्योंकि बस 5 मिनट की दूरी पे था। बस एक चेक पोस्ट पार करना था, बस आ गए अर्धकुमारी। तो ये हम निकल गए, सारे लोग आ गए थे। तो ये देखिए, यही है चेक पोस्ट। और यहाँ पे चलिए अंदर चलते हैं, जल्दी से सामानों की चेकिंग करवा लेते हैं। वैसे ये भी होना चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आ गए हम लोग, अर्धकुंवारी पहुंच गए। और यहाँ पे आने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा ना, धूप इतनी खिली खिली और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मतलब बहुत ही बढ़िया मौसम था। हृदय थक गए, हृदय ने सारी चढ़ाई कर ली। ये देखो मन की तो ये आ गए हम लोग, जो गर्भ जून है अर्धकुमारी का, वहाँ पे आ गए। हम देख रहे थे चारों तरफ जो कहाँ बैठने की जगह मिलेगी, और वहाँ पे बस चादर बिछाए और फैल जाए। लेकिन जैसा कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं वीडियो में, बहुत भीड़ थी और हमें कहीं जगह नहीं मिल रहा था जो हम कहाँ बैठे। फिर हमने एक लास्ट में हमने देखा थोड़े बहुत जगह जो जहाँ पे मिल गए, बस बैठना ही तो है। तो सोचा चलो वहीं पे एक साइड कोने में बैठ जाते हैं जल्दी से चादर बिछा के। और यहाँ पे मतलब पब्लिक हालत तो वैसे ही खराब है। उठो ना, पूरा खोल देबै तो हालत क्या हुई, पैर में ऐसा अब पकड़ने पड़ने के बेड से क्यों गए आज और कोई ना 6 बजे आ गए हम। ओढ़े वाला खाली ले आए। बैठ यार, बैठ। हालत तो खराब है भाई, पैर की, बैठ जा। चाय ला दे, चाय। अरे आजा। तो यहाँ पे जगह मिल गई थी, हम लोग बैठकर यहाँ पे चाय नाश्ता किया हमने। और वहाँ से फिर हम थोड़ी देर में उठ के चले गए, क्योंकि जैसे शाम हुई 6 बजे के बाद इतनी ठंड लगने लग गई ना, हम लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि बर्फ़ पड़ी थी ना, तो हम लोगों को लगा हो सकता है इतनी ठंड ना हो। तो हमने एक शॉल लेकर आए थे, लेकिन मतलब काफ़ी ठंड थी, स्वेटर पहनने वाला ठंड था यहाँ पे। तो हम यहाँ से निकल गए और सोचे साइड में कहीं बैठ जाते हैं जहाँ पे हवा ना आए, क्योंकि हवा बहुत चल रही थी और बच्चा भी था साथ में। तो हमने सोचा चलो हट जाते हैं वहाँ खुले आसमान से। और यहाँ पे भी आए तो ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो हमने साइड में कहीं जगह मिला तो वहीं पे हम बैठ गए। बज चुके थे रात के 9:30, तो हमने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही चढ़ाई करेंगे। तो हम लोग आधे लोग यहाँ पे आ गए उठ के, और मम्मी पापा वगैरह सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। और यहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए आ गए, जो चलो पहले एक एक करके खा लेते हैं, फिर उसके बाद चढ़ाई की जाएगी। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने चढ़ाई शुरू कर दी। और जो रात में ना चढ़ाई करने का जो मज़ा है ना, वो मतलब दिन में हो ही नहीं सकता। तो हम तो जब भी भैया जाते हैं ना वैष्णो देवी, तो रात में ही चढ़ाई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रात में बहुत ही अच्छा लगता है मौसम भी। लेकिन इस बार हमें मौसम बहुत ठंड मिल गया, मतलब बहुत ठंड थी हमें, मतलब चलने पे भी बहुत ठंड लग रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरा ये अब पाने के लिए तो उठा लिया तो बेचारे को बिठा दो ना इसमें।
तो ये देख सकते हैं कितनी ठंड लग रही थी, तो मैं इस पूरे शॉल में ना अपने आप को कवर कर रखी थी, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। और जो लेकिन ठंड भी थी ना, तो भी मज़ा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई करने में। ठंडी ठंडी हवा और रात के नज़ारे, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे चढ़ाई करने में। और जब फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी पता ही नहीं चल रहा था है कौन सी, इसमें मुड़ के नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा। तो इतने रात में भी ये देखिए कितनी भीड़ थी यहाँ पे। मतलब लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में ही चढ़ाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे अभी भी, रात में भी। और अभी बज रहे थे 12:30 और हम बस अब पहुँचने वाले थे थोड़ी देर में माता रानी के भवन में। यहाँ है, हम लोग उधर ढूंढ रहे हैं। पर्स दो। ठंड कोई शक की बात नहीं है, ठंड लग रही है। हर जगह कॉफी है। सब कहाँ है? पापा सोनू सब कहाँ है? देख भी नहीं रहा है, जाली से बना है क्या? तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर, क्योंकि आराम आराम से ही चढ़ाई करते हैं, एक साथ तो चढ़ाई कर नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, बैठ बैठ के इसी तरह से पहुँच ही जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे, मैं अपने भाई को इस तरह से कुछ पकड़ के और चल रही थी, थक गई थी, तो मैंने बोला चला जा, मैं पकड़ती हूँ तुझे, तब तो मुझे खींच ले। तो यहाँ बस मस्ती के लिए और कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे हम लोग बैठे पड़े हैं और चाय, सोचा बैठे हुए हैं तो ठंडी भी थी, सोचा चलो चाय पी लेते हैं, नींद भी भग जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग चाय का वेट कर रहे हैं, चाय लाने गया था भाई, और सब लोग यहाँ पे बैठ के बस गप्पे लड़ा रहे हैं और चाय का वेट कर रहे हैं। चाय पीने के बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे चाय के लिए भी ना काफ़ी लंबी लाइन थी हर चीज़ के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी थी, जो सारी चीज़ों में लाइन तो होगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लाइन लगी पड़ी है चाय के लिए। और फिर हम लोग चाय पीकर निकल गए फिर से। बस अब थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले थे माता रानी के भवन। तो ये देखिए 750 मीटर रह गया है, बस मंजिल आने वाली है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ से सजावट जो है ना भवन तक, देखिए आपको मैं दिखाती हूँ सजावटें। तुरंत नवरात्रि है, तो नवरात्रि के लिए ना वैष्णो देवी में अच्छा खासा सजाया हुआ था। तो अभी कुछ डेकोरेशन रह ही गया है। ये फूल जो, जिससे फूलों से सजाया गया है, तो इस तरह से जो सूख चुके हैं लेकिन फिर भी अभी दिख रहा है। तो बस भवन पर पहुंचकर हम जल्दी से फटाफट नहा के और दर्शन करके आ गए। पता ही है अंदर का वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि अलाउड नहीं है, क्योंकि अंदर सभी को पता है, जिस वैष्णो देवी में अंदर माता रानी के भवन में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी भवन के बाहर मैं बना सकती थी क्लिप, बट किसी कारण मेरा बच्चा है छोटा, तो वो रोने लग गया था, क्योंकि आधी रात में बच्चे की तो नींद ख़राब होती है ना। तो फिर बस इसीलिए वो रोने लग गया था, तो उसको संभालने में लग गई और मैं क्लिप नहीं बना पाई। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, दर्शन करके हम लोग बाहर निकल गए हैं। और सुबह हो चुकी है, 5:30 बज रहे थे अभी, और सुबह हो गई है। तो हम यहाँ पे दर्शन करके बस भैरव बाबा की चढ़ाई करना स्टार्ट हमने कर दिया। और ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं, ये आरती के लिए भवन में जाना बंद कर दिया था, तो सबने बस लाइन लगा रखा था। जो जैसे ही माता रानी की आरती होगी वो भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने 5 बजे से पहले दर्शन कर लिया था, क्योंकि 5 बजे आरती के लिए, माता रानी की आरती होती है तो रोक दी जाती है दर्शन।
तो बस अब भैरव बाबा की यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है। और यहाँ पे हम लोग रुक गए थे ट्रॉली के लिए, क्योंकि भवन पे चढ़ाई से ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की, तो अब बच्चा तो चढ़ नहीं पाएगा और गोद में भी ले जा सकते नहीं हैं। तो यहाँ पे बस ट्रॉली करने के लिए हम लोग रुक गए हैं, जो ट्रॉली करेंगे और चलेंगे फिर। अपने से बुझते छे डर में चलो फिर कहे से तो सुने नहीं गए ना, माता रानी ले गई। तो यहाँ पे मैं चलते चलते चढ़ाई करते हुए मैंने सोचा चलो कुछ पहाड़ियों के माता रानी के भवन के ऊपर से क्लिप बना लिया जाए, जो आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मतलब इतना बढ़िया नज़ारा लग रहा था ना, सुबह का टाइम था तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो बस वही क्लिप वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चलते चलते। इतनी मतलब चढ़ाई खड़ी है ना भैरव बाबा की, सबको पता होगा जो आए होंगे। तो बस कुछ कैमरा इस तरह से हिल रहा था ना, क्योंकि चल रही थी मैं, तो कुछ ज़्यादा ही कैमरा हिल रहा था। मतलब आप लोग सुन ही रहे हैं, आरती हो रही है और यहाँ पे वैसे ही आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे आप आरती माता रानी के मंत्र ये सब सुनते हुए चढ़ाई करने में, जो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह आरती भी सुन रहे हैं और चढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसे। और इतनी मतलब धीरे धीरे चलिए बेटा, बस एक बार और हो गया था ना अभी। उसी ले आओ। तो लीजिए पहुंच गए हम लोग भैरव बाबा मंदिर पर, भैरव मंदिर पे। और यहाँ पे भी आरती का टाइम था, तो अभी तो दर्शन होने से रहा, फिर भी हम लोग 7 बजे तक पहुँच गए थे ऊपर। अब दिखाती हूँ यहाँ पे भी मतलब वैसे ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और तो हम लोग बैठकर बस सोच रहे थे जब आरती हो जाएगी तब दर्शन करेंगे। तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कितनी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। मैं लाओ तुम्हारा मोबाइल से मैं दोबारा बनाती हूँ। आरती लो बना दो। यहाँ से भी होगा ना उसका तो ये देखिए यहाँ पे भी मतलब अब भवन पे जब इतनी ठंड लग रही थी, तो फिर भैरव बाबा तो उससे भी ऊंचे पे हैं, तो वहाँ पे कितनी ठंड लग रही होगी मतलब बता नहीं सकती। और मैंने मेरा शॉल था ना, तो मेरे लड़के को ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मैंने उसको दे दिया था, लपेट दिया था अपने शॉल में। तो यहाँ से हम जल्दी से हट गए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी। और आरती का टाइम था, तो वैसे भी दर्शन बंद थे, तो हम लोग बैठ कर वेट कर रहे थे। और ये देखिए आरती हो रही है, यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गया है भैरव बाबा की। और जैसे ही आरती ख़त्म होगी वैसे ही दर्शन स्टार्ट हो जाएगा, सब दर्शन करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आरती ख़त्म हो चुकी है और ये देखिए कितनी लंबी लाइन है दर्शन करने के लिए, और हम लोग भी लंबी लाइन में खड़े हो गए हैं दर्शन के लिए। तो जहाँ तक मेरे से वीडियो बन पाया, क्योंकि आपको पता ही है हर मंदिर में यही है, मोबाइल नॉट अलाउड, तो यहाँ पे भी मोबाइल ले जाना मना था। तो जहाँ तक हमसे हो पाया मैंने क्लिप लिया, उसके बाद बस पर्स में डाला मोबाइल और दर्शन करके हम लोग वहाँ से बस नीचे उतरने लगे।
तो ये हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद नीचे उतरने लग गए थे। तो ये है सीन सांझी छत से पहले है ये। मैं आप लोगों को ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। मतलब बर्फ़ पड़ी थी ना, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था यहाँ पे नज़ारा। सारे पहाड़ सफ़ेद सफ़ेद हो रखे थे। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसी वजह से इतनी ठंड थी यहाँ पे। हम लोगों को पता नहीं था जो इस बार इतनी ठंड है। तो जो लोग भी इस वीक मतलब ऐसे जाने वाले हैं तो बस सारे इंतज़ाम करके ही जाए ठंड की, क्योंकि बहुत ठंड थी। और जब धूप निकली तो सही लगने लग गया, वैसे रात में बहुत ठंड थी। और ये देखिए पहाड़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई पहाड़। तो अब आ गए हम लोग, ये हेलीपैड है। यहाँ से बहुत लोग चढ़ाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये सुविधा है। जो लोग चढ़ाई ना कर पाए तो इससे आप चढ़ाई कर सकते हैं। हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर है, तो उसमें ले जाया जाता है। और तो इससे भी सही है वैसे, जिन लोगों को चढ़ाई करने में दिक्कत होती है। बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ पे, घोड़े हैं, पिट्ठू है, ट्रॉली है बच्चों के लिए, सारी चीज़ें हैं। तो उन सब से मदद मिल जाती है चढ़ाई करने में। लेकिन फिर भी इससे आप मतलब पैदल, मेरे हिसाब से जो मैं सोचती हूँ चढ़ाई करने में जो खुद से मज़ा है ना, वो हेलीकॉप्टर इन सारी चीज़ों से नहीं है। बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए एक हेलीकॉप्टर आया उसी बीच में। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। और जब तक आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।